अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं 3 और मैंने अपने बेटे को सुला दिया है। मैं अभी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो मेरा बेटा जो है वो अभी सो गया है। तो बेटे को सुलाने के बाद अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। तो अभी मैंने उसको सुलाया, जो टाइम तो बता दिया आप लोगों को। चलो अब पढ़ते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि अपनी बची हुई जो चीज़ें हैं शनिवार है पूरा कंप्लीट कर लूँ, और कल है संडे, और संडे को मैं अपना प्रैक्टिस सेट लगाऊंगी डेली की तरह। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मतलब मुझे आप लोग बताइएगा, क्या टीचर की वैकेंसी आ रही है? अगर टीचर की वैकेंसी आ रही है तो मैं बीओ की तैयारी करूँ या फिर टीचिंग में लग जाऊँ, क्योंकि मेरा सीटेट और टेट दोनों क्वालिफाई है। और बीएड वालों के लिए वैकेंसी है कि नहीं है, कि बीएड बाहर है, बहुत कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी पूछूं, क्योंकि बहुत से होंगे जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने बीएड किया होगा, कुछ लोग बीटीसी वाले भी होंगे। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं क्या करूं। मैं बहुत कन्फ्यूज़न में थी आज, लेकिन मैं प्रॉपर वही सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ जो मतलब टीचिंग सुपर टेट में भी आएंगे और बीओ में, क्योंकि बीओ का थोड़ा सा सिलेबस होता है, लेंदी होता है, लेकिन हाँ हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी भी आता है, और साथ में मैथ और रीजनिंग कंप्यूटर में सब पढ़ रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे ये आप लोगों से पूछना था, ये मेरा कन्फ्यूज़न था। अगर आप लोगों को कोई जानकारी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो चलो चलते हैं और अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं फिर लग गई थी अपनी पढ़ाई में, बचे हुए नोट्स को कंप्लीट करने में। साथ ही मैंने आज करंट अफेयर की क्लास नहीं ली थी, तो मुझे वो क्लास भी लेनी थी। तो मैं वो क्लास भी लूँगी। और मेरा बेटा सोता रहेगा, मैं उसे नहीं जगाऊँगी, क्योंकि अगर 2-3 घंटे भी सो लेगा कोई बात नहीं है, कल संडे है तो वो आराम से अपना लेट नाइट अपने पापा के साथ खेल लेगा। इसलिए तो मैंने फिर सोचा आज अपना डाइट जो है वो मैं पूरा कर लूँ। और मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये एक वक्त है जहाँ मैं अपने आप को झोंक दूँ पढ़ाई में कुछ करने के लिए। नहीं तो 2 साल अगर मेरे निकल गए तो फिर ये वक्त दोबारा वापस नहीं आएगा, और शायद मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ बन के ही रह जाऊँगी। कभी कभी बहुत अपसेट हो जाती हूँ, लेकिन हाँ मुझे समझ में आ गया मुझे बहुत मेहनत करनी है, और मुझे इन्हीं 2-4 सालों में मेहनत करनी है। और अगर टीचर की वैकेंसी आती है तो मुझे अपनी पूरी जी जान से मेहनत करनी है। पिछली बार मेरा नहीं हुआ तो इस बार तो मेरा होना ही चाहिए। बहुत से लोगों के ताने भी सुनने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फेस कर रही हूँ। बस ये चाहती हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और मेरा सिलेक्शन ही मेरा जवाब बने। मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि आप कितने भी पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, क्या हो, मैटर नहीं करता एक लड़की के लिए जब तक वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर देती है। इसलिए प्रूफ करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों को लगता है कि आप कुछ हो ही नहीं। तो फ़िलहाल जो मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया था, यहाँ पढ़ने के बाद फिर मैंने अपनी करंट अफेयर क्लास की थी। उसके बाद मैं सुबह उठी थी, मैंने सोचा मैं पढ़ूँगी, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ ही उठ गया था। तो फिर मैंने करंट अफेयर की आधी क्लास छोड़ दी थी। फिर मैंने उसको खिलाना स्टार्ट किया, क्योंकि उससे मस्ती करनी थी। फिर मैं आगे दी काम करने, तो किचन में सब काम हो गया था, आधा फैला पड़ा था, सब किचन को करना था साफ़। तो मैं फिर लग गई थी किचन का क्लीन करने, क्योंकि आज है संडे, आज थोड़ा ज़्यादा काम भी हो जाता है। कपड़े वगैरह धुलना, ड्रेस वगैरह बच्चों के धुलने रहते हैं। साथ ही घर की क्लीनिंग भी मैं उसी दिन ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि फिर मैं अपना 6 दिन का शेड्यूल मेरा पढ़ाई का होता है, तो फिर तब मैं इतना ज़्यादा घर को टाइम नहीं देती हूँ। जो भी मुझे काम होते हैं एक्स्ट्रा मैं संडे को ही निपटाती हूँ। तो आज जो मैं फ्री होती हूँ लगभग मुझे 3 बज जाते हैं। सुबह 8 बजे से मैं ऐसे ही लग जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं किचन को क्लीन कर देती हूँ, खाना बना देती हूँ। सबको खिलाने के बाद फिर मैं दोपहर का खाना सब एक साथ तैयार करूँगी, क्योंकि आज सब लोग लेट उठते हैं, तो नाश्ता तो कोई करता नहीं है, बस सीधे किसी को चाय पीने के बाद सब लोग नहा धो के खाना ही खाते हैं। तो ये चीज़ अच्छी रहती है संडे को। और बच्ची को क्या, उसको तो मैं दूध ही पिला दूँगी, लेकिन आज ये हो गया मेरा दूध था वो भी ख़राब हो गया, फट गया सब। तो भी भूखा है, और दूध वाले भैया अभी नहीं आए हुए हैं। मैंने अभी दाल बना के रख दी है, तो मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। वो आती हैं 10 बजे, तो जब आएंगे तब मैं उसको दूँगी। फ्रिज में पता नहीं ऐसा क्यों होता है, अगर आप 2 चीज़ों को एक साथ रख दो। मैंने दूध को रख दिया था, लेकिन वो खुला था दही, इस वजह से ऐसा लगता है कि वो खट्टा हो गया। तो सब काम करते करते दूध वाले भैया भी आ गए थे आज 9:30 बजे ही। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, इसको भी निपटा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूँगी।
तो आप लोग ऐसी गलती कभी मत करिए कि फ्रिज में दही को कभी खुला मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर दूध भी वो दही जैसा ही हो जाता है। सुबह स्मेल आ रही थी हल्की हल्की खट्टेपन की, दूध फट गया था, लेकिन फिर मैंने उसको रख दिया था तो दोपहर तक वो जम गया था। फ्रिज की वजह से जमा नहीं था, लेकिन उसमें खट्टापन आ गया था। तो फाइनली सारा काम हो गया है। यहाँ अब कान्हा जी भी सो रहे हैं क्योंकि आज मैं लेट हो गई हूँ, तो मैं नहा के आती हूँ फिर मैं कान्हा जी को सुलाती हूँ। तो यहाँ मैंने कान्हा जी को उठा दिया, पूजा भी मेरी हो गई। और ये दही जो मैं कान्हा जी के लिए जमाती हूँ इस मटकी में, छोटी सी है बिल्कुल, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत ही टेस्टी दही जमता है और कान्हा जी को दही पसंद है, तो मैं उनका फेवरेट दही डेली जमाती हूँ उनके लिए। फिर सारा काम ख़त्म कर दिया, तब तक आ गया था मेरा पार्सल 3 बजे। तो फिर मैंने इस पार्सल को खोला। मैंने इसमें एक शर्ट मंगवाई हुई थी, शर्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। अगर आप लोग चाहते हैं तो मीशो से मंगवाइएगा। वाइट मुझे बच्चे की ड्रेस के लिए चाहिए थी, क्योंकि उसके ड्रेस रोज़ धुलना पड़ता है, शर्ट बहुत गंदी करता है, इसलिए उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत 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 ही अच्छी थी। मैं कहूँगी मतलब इतने 200 रुपये में कुछ नहीं मिलता। और टी शर्ट है वो भी प्योर कॉटन की है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मंगवाइएगा। तो ये छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया था, शादी मैंने टी शर्ट को भी शेयर कर दिया कि जो लोग चाहते हैं मंगवा लें। तो मिलते हैं कल तक, नमस्कार, बाय बाय। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना।